ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी असत देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। आज ज्ञान योग है। कल हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा था, आज हम ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे। और अपना ये सफर शुरू करने के पहले 18 दिनों की जो ये यात्रा है भगवत गीता को समझने की, इसके चौथे दिन आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी इस यात्रा के प्रत्येक शब्द जो है, जो आध्यात्मिक गुरु हमारे हैं शील प्रभुपाद जी, उनको समर्पित करती हूँ। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर इस्कॉन के अध्यक्ष नामो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के वो जनक भी हैं, उनको समर्पित करती हूँ। सारे शिक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ, सारे दीक्षा गुरुओं को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमको इस योग्य समझा है, बनाया है और ये सेवा प्रदान की है। आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ और हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है ज्ञान योग। योग का अर्थ होता है युक्त होना, जुड़ जाना, भगवान के साथ जो जोड़ दे वो जो है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो भगवान को जोड़ दे, भगवान से जो है अटैच कर दे, वो ज्ञान योग कहलाता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना आरंभ कर दिया था, और वहां पर उन्होंने ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, थोड़ा सा भक्ति योग बताया, उसके भी दर्शन करा दिए हमको। हमको बताया कि पतन कैसे होता है, उसके 8 स्तर होते हैं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है जब जीव, आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से संस्कृति जो स्मृति होती है और उसका हास हो जाता है, स्मृति के हाथ से बुद्धि नष्ट हो जाती है और पतन हो जाता है। जब बुद्धि ही काम नहीं करेगी तो पतन निश्चित है। तो तीसरे अध्याय में बताया कि वो काम जिससे क्रोध होता है, सम्मोह होता है, स्मृति हास होता है, बुद्धि नष्ट होती है, वो रहता कहाँ है? तो क्या मन बुद्धि और इंद्रियों में उसका निवास स्थान होता है। तो इंद्रिय विषयों से इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, और इंद्रियों से जो श्रेष्ठ मन होता है, मन से श्रेष्ठ जो है बुद्धि होती है। तो ये काम वासना क्या है? भौतिक बंधन का कारण है। जब हमारी बुद्धि सतर्क रहती है, भगवान के साथ जुड़ी होती है, हमारी बुद्धि आध्यात्मिक होती है, तो नियंत्रण में हो सकता है ये काम वासना। और इसके लिए क्या जरूरत होती है? ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान कैसे होता है? एक सांसारिक ज्ञान होता है, इसमें स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ने जाते हैं, डिग्रियां मिलती हैं, भौतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये ज्ञान हमें अच्छा आहार विहार, निद्रा, भय, मैथुन,
ये सारी आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करता है। हमको अच्छे अच्छे जो है वो पोस्ट मिल जाती है, हमारा अच्छा परिवार हो जाता है, घर मकान हो जाता है। दूसरे प्रकार का ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जीवन की समस्याओं का स्थायी समाधान बताता है। तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया गया, सो भगवान कहते हैं ना कि मैं तुम्हें कर्मों का विज्ञान बता रहा हूँ, जिससे तुम भौतिकता के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो तात्विक ज्ञान जो है वो इस अध्याय की विषय वस्तु है। बहुत महत्वपूर्ण है ये अध्याय। ज्ञान योग एक तरह से आप सैंडविच समझ लीजिए कि इधर कर्म है, इधर दूसरी तरफ कृष्ण भावना भावित कर्म है, और बीच में ज्ञान है। तो कहते कर्म कैसे करें जो कि भगवान के लिए हो जाए, भगवान की पूजा हो जाए, जो कर्म ऐसा करे। तो कहते जब ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान में भगवान का ज्ञान हो जाए, कर्मों का विज्ञान समझ में आ जाए, तो फिर क्या होता है, कृष्ण भावना भावित कर्म करने लगता है। जब जीव को इतना ज्ञान हो जाता है कि हमें गुरु की शरणागति लेना चाहिए, उनसे हमें प्रामाणिक गुरु हमको चुनना चाहिए, और उनसे दिव्य ज्ञान लेना चाहिए, और उस ज्ञान को प्राप्त करके हम कृष्ण भावना भावित कर्म को करते हैं। तो ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये हमको कृष्ण भावना भावित कर्म की तरफ अग्रसर करता है। अब जो ये ज्ञान है, ये हमें स्थायी समाधान देता है, जो हमारी जीवन की समस्या है हमको स्थायी समाधान देता है। और अर्जुन हमेशा कह रहे हैं कि हमको आप श्रेयस्कर हो बताइए, लॉन्ग टर्म वाला जो ज्ञान हो वो हमें बताइए, हमें शॉर्ट टर्म का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। तो परीक्षित महाराज भी यही करते हैं, जब उनके गले उन्होंने ऋषि के गले में सांप डाल दिया था, और उस मरा हुआ सांप था वो, और उससे क्रुद्ध होकर उनके बेटे भी ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम जो है वो तुमको सांप काट लेगा, इसी जैसे तुमने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, तो तुमको भी 7वें दिन सांप काट लेगा। अब वो जगह जगह जाते हैं, सबके पास, सब लोग उनको सलाह देते हैं, वो कहते हैं मैं कैसे मुक्त हूँ। सब लोग उनको सलाह देते हैं, ऐसे मुक्ति मिलेगी, वैसे मुक्ति मिलेगी, यहाँ तक कि जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत तक की पेशकश हुई कि आप ये पी लो और आप अमर हो जाओगे। लेकिन परीक्षित जी ने कहा नहीं, मुझे स्थायी समाधान चाहिए, मुझे अस्थायी समाधान नहीं चाहिए, स्थायी समाधान चाहिए, ताकि स्थायी समाधान प्राप्त करूं मैं। तो वही ज्ञान, ये ज्ञान जो स्थायी समाधान देता है, उसी स्थायी समाधान को, उसी ज्ञान की बात यहाँ पर हो रही है। वही ज्ञान यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा भगवान के द्वारा। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें भगवत गीता यथारूप पढ़ना चाहिए। यथारूप ही क्यों? क्योंकि जो भगवान ने कहा है, श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि वही ज्ञान लोग उसी रूप में जाने, जैसे भगवान के मुंह से वाणी आई हुई है। उनका प्रयास था कि सबको कृष्ण के बारे में पता चले, सब भगवान से जुड़ जाए। और इसके लिए उन्होंने विश्व की कई भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद किया, हर भाषा में, हर जगह के, हर देश के लोग भगवत गीता पढ़ सके। इसकी भाषा बहुत ही अत्यंत सरल है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का अनुवाद किया, भागवतम का अनुवाद किया, और जो पूर्व के आचार्य थे उनकी टीकाओं का भी संकलन किया, और बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत प्रयासों के बाद ये भगवत गीता यथारूप हमारे सामने आई है। तो आपको भगवत गीता यथारूप पढ़नी चाहिए। आप लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से मंगवा सकते हैं भगवत गीता को। साथ ही साथ आपको जप माला मिल जाती है, जिससे आप जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को आप जानना शुरू हो गए हैं। अब आप उनको जो है वो जप भी करेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। तो इस अध्याय को शुरू करते हैं, भगवान की वाणी से अध्याय शुरू हो रहा है। जब भगवान हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो समझिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान किस सबसे नहीं कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, जो उनके अपने होते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनं व्ययं विवस्वामनवे प्राह मनुरिच्छाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि ये अमर विद्या है, ये विद्या आज की नहीं है, ये अमर विद्या है। और ये विद्या, मतलब लोग कहेंगे ना कि पृथ्वी का इतिहास कितना पुराना है। आप ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी को रसातल में चली गई थी, जो हिरणाक्ष है उस पृथ्वी को रसातल में लेता चला गया था।
वो पृथ्वी को फिर बराह अवतार लेके भगवान जो है ऊपर को लाते हैं। तो जब इतनी अच्छी है भगवत गीता, सबको जाननी चाहिए, भगवत गीता सारे शास्त्रों का सार है, तो फिर इसका इतिहास इतना नया क्यों है? इसका इतिहास तो इसको तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था धरती पर, अनादिकाल से जो है इसको रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये पहले से थी, अनादिकाल से है, पहले ये सूर्यदेव विवस्वान को दी गई थी। जैसा कि हम इसमें चित्र में देख रहे हैं ना कि ये सूर्यदेव विवस्वान को पहले भगवान ने हस्तांतरित किया था, और उसके बाद विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और फिर इक्ष्वाकु के पास ये विद्या आई है। तो ये विद्या पहले की है, अभी कहते हैं कि ज्ञान लगभग 20 लाख साल पहले जो है इक्ष्वाकु को दिया गया था। इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे, रघुकुल के थे, और वहां पर राम ने अवतार लिया था। तो समझिए कितनी पुरानी है भगवत गीता। भगवत गीता आज से नहीं है। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? फिर क्यों हम इस भगवत गीता को अभी सुन रहे हैं? तो ये भगवत गीता को बहुत पहले ही हमें सुन लेना चाहिए था। तो इसकी बात बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता योगो नष्टः परम तपः। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो कहते हैं कि लुप्त हो गया है, समाप्त नहीं हुआ है, कहीं गायब नहीं हुआ है, लुप्त हुआ है ये। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें ज्ञान की विधि क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त कैसे करना चाहिए। तो ज्ञान को दो तरह से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक, हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, केजी पढ़ते हैं, प्ले ग्रुप पढ़ते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। ये क्या होता है? ये आरोही पद्धति, जैसे सीढ़ियां चढ़ते ऊपर को जाते हैं। और ये जो परंपरा का ज्ञान होता है, ये अवरोही होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, गुरु से शिष्य में आता है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ही हमको ज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो भौतिक ज्ञान तो जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान ऊपर से, गंगा बह रही है ऊपर से आ रही है, उसमें जो है लाभ मिलता है। उसी तरह परंपरा ऊपर से आ रही है, और फिर जो है वो ये परंपरा में राज ऋषियों ने सीखा। राज ऋषि कौन होते हैं? राजा भी होते हैं और ऋषि भी होते हैं। सूर्यदेव राजा थे, सूर्य लोक के राजा थे, और जो है वो भक्त भी थे। अर्जुन भी राजकुमार है, भक्त भी है। परीक्षित भी राजा थे, भक्त भी थे। और इक्ष्वाकु भी राजा थे, भक्त भी थे। तो ये ज्ञान राजाओं को किस लिए दिया जाता था? कि राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कहते थे यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होते हैं वैसी प्रजा हो जाती है। और अभी हमने तीसरे अध्याय की 21वें श्लोक में देखा था, यथ यथ आचरति श्रेष्ठा तत्त देवतरो जना। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करता है। जब अधिकारी देखिए घूस लेना शुरू करते हैं, अधिकारी गलत काम करते हैं, तो नीचे के जो उनके कर्मचारी होते हैं वो भी गलत काम करते। अधिकारी सबसे गंदी तरीके से बात करता है, तो कर्मचारी भी गलत तरीके से बात करने लगते हैं। तो क्या कहते हैं कि नहीं, राजा जैसा कार्य करेगा, लोग वैसा कार्य करेंगे। लेकिन क्या होता है, भगवान की काल शक्ति सबसे बलवान होती है। काल के प्रभाव में ज्ञान लुप्त हो गया, नष्ट नहीं हुआ है, शाश्वत है। लेकिन हुआ क्या कि लोग अपने मनोधर्म से समझने लगे, अपनी सुविधा से समझने लगे, गुरु परंपरा से लोग ज्ञान नहीं लेने लगे, गलत ढंग से ज्ञान जाने लगा। तो फिर भगवान को इस ज्ञान को पुनः प्रकट करना पड़ा। तो ज्ञान परंपरा से आता है। ये ऊपर देखिए श्री कृष्ण भगवान है, इन्होंने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा से नारद को करते करते फिर हमारे ऋषियों से करते करते प्रभुपाद जी तक आया, और यहाँ हम प्रभुपाद जी की वाणी को सुन रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे। तो जो भी ये ज्ञान आ रहा है, ये न मेरा है न तेरा, किसी का नहीं, प्रभुपाद जी का दिया हुआ है। प्रभुपाद जी के जो है हम सब शिष्य हैं, और उनसे हम सुन रहे हैं। कृष्ण की वाणी है, प्रभुपाद जी हमारे गुरु हैं, और हम उनके जो है वो शिष्य की तरह सुन रहे हैं। तो चार तरह की परंपराएं हैं। लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो आचार्य थे माधवाचार्य जी है, इस संप्रदाय से हम लोग भी आते हैं। दूसरा संप्रदाय लक्ष्मी जी का संप्रदाय, श्री लक्ष्मी संप्रदाय, रामानुजाचार्य इसके जो है वो आचार्य हैं। और लॉर्ड शिव संप्रदाय है, विष्णु स्वामी जी इसके आचार्य हैं। और चौथा है चार कुमारों का संप्रदाय है, निम्बकाचार्य इसके वो आचार्य है। तो हमको इन्हीं चारों परंपरा में से किसी एक परंपरा से जुड़कर भगवान के बारे में जानना चाहिए। तब ये क्या होता है, ऑथेंटिक ज्ञान होता है, जो परंपरा का ज्ञान होता है, हम सही स्रोत से सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ,
ऐसे करते करते ये आता है। लॉर्ड चैतन्य जो है 22वें नंबर पर है यहाँ पर। और फिर ये जो है रूप स्वरूप सनातन, रघुनाथ, कृष्णदास, नरोत्तम दास, ये सारे गोस्वामी लोग हैं, इनका नाम है। और ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे जो है वो 32वें नंबर पर हमारे प्रभुपाद जी हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये हमारी परंपरा है, जिस परंपरा से हम ज्ञान को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब जो है वो ब्रह्मा जी की जो है वो साइकिल बताई गई। प्रामाणिक संप्रदायों से ही हमें ज्ञान लेना चाहिए। और भौतिक ज्ञान के लिए जब हम जाते हैं तो बहुत गूगल सर्च करते हैं कि हाँ ये वाला कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, MBA MCA हम लोग करते हैं जो है। तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत देखते हैं बहुत अच्छा चाहिए हमको। अ, तो अच्छा जो है वो खोजते हैं। तो हम जब भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो कि जगत के स्वामी है, सब कुछ नियंत्रक हैं, उनको जब हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं, तो हमें परंपरा से ही आना चाहिए। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हम एक परंपरा जो से जुड़ रहे हैं। अब ये इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं, भगवत गीता का इतिहास। तो कलयुग हम जो है वो 4,32,000 का जो है वो है। तो जो द्वापर होता है उसका दुगना होता है। यदि हम कलयुग को x मान लेते हैं, तो द्वापर डबल x हो गया, 2x। तो कितना हो गया, 8,64,000 का हो गया। त्रेता 3x हो जाता है, तो 12,96,000 का हो जाता है। और सतयुग जो है वो आपको 4 गुना हो जाता है, मतलब एक पे एक बढ़ता जाता है। कलयुग x, द्वापर 2x जो है, त्रेता 3x और सतयुग 4x। तो 4 गुना 17,28,000, कुल मिला के 10x हो गया। और इसका हो गया जीरो और दो जोड़ दिए, 4,32,000 में एक जीरो और जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो है वो पूरा एक युग बीत जाता है। उस युग को कहते हैं चतुर्युग या दिव्य युग भी कहा जाता है। और हर युग में जो है, द्वापर युग में भगवान जो है वो आते हैं। इस 7वां जो मनवंतर होता है, कहते हैं कि इसके बाद जो मनवंतर आता है, पहले मनवंतर को समझते हैं। मनवंतर आता है, उसमें 71 दिव्य युग होते हैं। हर मनवंतर का एक मनु होता है। और 14 मनवंतर होता है, उसके एक कल्प होते हैं। और एक कल्प में 1,000 दिव्य युग होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये दिव्य युग दिखाया जा रहा है। ये दिव्य 4.32 मिलियन ईयर्स, 4 युग मिला के। तो इस तरह से फिर मनवंतर दिखाया जा रहा है। 71 दिव्य युग में एक मनवंतर होता है, 306.72 मिलियन। और फिर जो है ऊपर बताया गया है कल्प के बारे में। तो कहते हैं ब्रह्मा जी का जो 14 मनवंतर का एक कल्प होता है, और एक कल्प में 1,000 दिव्य युग होते हैं। तो सोचिए कि कितना जो है ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात में 2 कल्प होते हैं। तो ये 14 मनवंतर का एक कल्प और एक कल्प 1,000 दिव्य युग। ये ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस की है। एक दिन अभी आपने जाना कि 2 कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस। तो सोचिए कितना है। इतने के बाद भी कहा जाता है कि आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माऊ पोते तु कौन या पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ब्रह्मा जी भी को भी बनना पड़ता है, उनका भी आना जाना लगा रहता है। ब्रह्मा जी के लोक तक जो जाते हैं उनका भी आना जाना लगा रहता है। तो ये सारे लोक जो भी भौतिक जगत में हमको दिखाई देते हैं, ये सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं एक दिन। और सबको अपना जीवन समाप्त होना होता है। ब्रह्मा के जीवन यहाँ पे जोड़ा जा रहा है कि ब्रह्मा जी के जीवन में 4,00,000 432,000 इंटू ये जो है वो आपके चतुर्युग है, उसमें 10 का गुणा करके, मतलब कलयुग है, फिर 10 का गुणा कर देंगे तो चतुर्युग निकल जाएगा। फिर ऐसे करते करते 155.52 ट्रिलियन ईयर्स है। उसमें 6 मनवंतर खत्म हो गए हैं, 185,14285 मिलियन ईयर्स। 4 युगों के 27 चक्र हैं, 116.6400 मिलियन ईयर। सतयुग, त्रेता और द्वापर, यानी कि जो 51वां साल उनका चल रहा है, उसमें सतयुग, त्रेता और द्वापर समाप्त हो गए हैं, जो कि 3.88 मिलियन ईयर्स है। और कलयुग में जो समय बीत गया है, 5117 ईयर्स का बीत गया है। तो ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन हो गया है, वो हो गया 155.522 ट्रिलियन ईयर। जो वर्तमान ब्रह्मा जी हैं उनकी बात हो रही है, जो कि 51 में चल रहे हैं। पर कैसे आप मेरे समकालीन हैं। अब अर्जुन जी को लग रहा है कि मेरे सामने तो खड़े हैं, और कह रहे हैं कि नहीं, जो है वो इतने समय पहले मैंने सूर्य जो है देव विश्वान को सुनाया था। तो आप तो उसी काल से हैं जिस काल में मैं हूँ। तो प्रश्न होता है कि जो भगवान को जान रहा है,
वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि अर्जुन तो नर है और भगवान नारायण है, नर नारायण के रूप में साथ में आते हैं। लेकिन अर्जुन किस लिए पूछ रहे हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं, हमारे जैसे जो लोग अज्ञानी हैं, असुर हैं, संशय है जिनके ढेर सारे, उनके लिए ये पूछ रहे हैं। साधारण लोगों के लिए पूछ रहे हैं। जो भक्त है वो तो भगवान को जान ही जाते हैं। भगवान कहते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जेल में आते हैं, जेल का निरीक्षण करते हैं, तो जो मूर्ख होते हैं सोचते हैं एक नया आ गया, ये भी एक कैदी आ गया। लेकिन नहीं, राष्ट्रपति क्या करते हैं? जेल में जाते हैं, जो लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उनकी सजाएं कम करते हैं, जो बुरा व्यवहार करते हैं उनको और काल कोठरी में डाल देते हैं। तो भगवान भी वैसे ही धराधाम पे आते हैं, लीला करने आते हैं। कुछ लौकिक लीलाएं करते हैं, जैसे कि गोपियों को तंग करते हैं, माखन चुराते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं। कुछ अलौकिक क्रियाएं करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, कितने सारे असुरों को मारते हैं, और तरह तरह की लौकिक और अलौकिक लीलाएं भक्तों के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि अरे, आप तो हमारे साथ ही हैं, तो आप कैसे मतलब समझ रहे हैं कि मुझे सब ये चीज सारी कैसे बता रहे हैं? तो देखिए, कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, कृष्ण क्यों आते हैं? तो कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो। राजेश्वरी माता जी। पढ़िए। जी पढ़िए माता जी। यस मिस्टर तात्पर्य। भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगला जन्म जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। हरे कृष्णा। पंचंग हरे प्रणमाता जी। हरे कृष्णा। अजोऽपि सन्न्यव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं जब अर्जुन का, कि वो कह रहे हैं कि आप तो मेरे समकालीन है। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। मेरे तो तुम्हारे अनेक जन्म हो गए हैं, मुझे सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से आपको अंतर दिख रहा है कि भगवान जो है वो अलग है, जीवात्मा और परमात्मा दोनों में बहुत अंतर होता है। दोनों के अंतर क्या होता है, आप बताना चाहेंगे कोई, कि जीवात्मा में परमात्मा में क्या अंतर होता है? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? आप लोग जो है हैंड डाउन कर लीजिए, जो लोग बताना चाहते हैं वो है आप रखें। बोला माता जी। ईश्वरी माता जी हरे कृष्णा। आप बताना चाहेंगे माता जी? हाँ जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी दोनों को। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत प्रणाम माता जी। जीवात्मा होती है व्यष्टि आत्मा, जो कि परमात्मा की दास बताई है, भगवान भी बता रहे हैं और श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बताते हैं माता जी, और आपसे भी हम सुन रहे हैं।
अभी पहले हमने सुना, जब आत्मा के गुण सुने थे दूसरे चैप्टर में, तो परमात्मा होते हैं परम ईश्वर, हमारे जो ईश्वर हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं, और जीवात्मा उनका दास होता है, नित्य दास होता है जीवात्मा उनका। यही अंतर है माता जी दोनों में। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और भी कोई बोलना चाहता है? प्रीति माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। जी। एक तो माता जी, जो माता जी ने बोला है वो, और दूसरा परमात्मा को सब याद रहता है, हम हमने जितने जन्म लिए, और जीवात्मा को केवल जो करंट है वो याद रहता है। जी, बहुत सुंदर। राजश्री माता जी, आप भी कुछ बताना चाहेंगे? यस माता जी, एक्चुअली माता जी, हमारा जो शरीर है, भौतिक शरीर है, भगवान जब आते हैं तो उनके ट्रांसेंडेंटल शरीर से आते हैं। वो आते दो भुजाएं, तो दो हाथ वगैरह से आते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी रहता है वो ट्रांसेंडेंटल होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे साधारण है। यही डिफरेंस है माता जी। बहुत सुंदर। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी माता जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी। जीवात्मा जो होती है वो परमात्मा का अंश होती है, और परमात्मा सर्वोच्च होता है। और जब जीवात्मा जो होती है वो ससीम होती है, और जो परमात्मा होते हैं वो अनंत असीम होते हैं। हरे माता जी, अगर वाह। मुझसे कोई भूल हुई तो मुझसे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मुझे ठीक तरीके से। नहीं माता जी, धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर आंसर दिए हैं। तो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में अंतर होता है। यहाँ पर भगवान क्यों अवतरण लेते हैं? भगवान अवतरण लेते हैं और हमें क्या होता है, हमें जन्म लेना पड़ता है। भगवान तो आ जाते हैं ना, जब उनकी इच्छा करती है तब वो आ जाते हैं, लीलाएं करते हैं और धराधाम से चले जाते हैं। लेकिन प्रकट अप्रकट होते हैं, लेकिन हमें जन्म लेना पड़ता है, गर्भ में जाते हैं हम, हमें मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। मृत्यु जन्म होता है, भगवान का जो है वो नहीं होता है ये। भगवान प्रकट अप्रकट जब चाहते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। हमारा शरीर परिवर्तन होता है, आज हम जवान है, कल बुढ़े हो जाएंगे, कल बुढ़े हैं फिर मर जाएंगे, जन्म लेंगे, बड़े होंगे। कितने परिवर्तन, 6 परिवर्तन तो हमने पढ़े हुए कि 6 परिवर्तन होता है। और दिन पर दिन हम देखते हैं क्या क्या परिवर्तन, हम साधारण रूप में आ जाते हैं। भगवान जो है वो माता के सामने चतुर्भुज रूप में आए थे, तो भगवान दिव्य है। वैसे जो है भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। लेकिन जो है जीव भी क्या होता है, जीव जो है जन्म लेता है और जो है आत्मा उसकी शाश्वत होती है। तो भगवान अपनी इच्छा से, अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। बहुत सारे अंतर है, लेकिन कुछ अंतर को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। वो तो भगवान को सब कुछ याद है। जन्म के समय वसुदेव बाबा से कहते हैं वो कि मुझे नंद बाबा के घर छोड़ दो। ऐसा कोई बच्चा तो नहीं होता है कि हाँ जन्म लेते कहे नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, उस वाले पालने में डाल दो, नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। लेकिन भगवान क्या होते हैं, सब याद है, चतुर्भुज रूप में आए हैं। और फिर देव की माता है कि वासुदेव के कहने पे वो द्विभुज रूप में आ जाते हैं, साधारण बच्चे जैसे आ जाते हैं। और भगवान को जाने के लिए कहीं भी कोई मतलब किस, वो अपने माता पिता चुनते हैं, हम अपने माता पिता चुनते नहीं हैं। तो भगवान जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, प्रत्येक जीव का स्वामी हूँ, और प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता है। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं, उनका हमारे जैसे हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं होता है, दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं। उसके बाद बता रहे कब होता है। ये तो पहला क्वेश्चन है था कि कैसे होता है, अब बता रहे कब होता है। कृष्ण का अवतरण कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मात् तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मेरी आवाज सही आ रही है या शेयरिंग सही हो रही है? माता जी शेयरिंग सही है। शेयरिंग सही है, बीच बीच में आवाज में थोड़ा सा जो है ना ग्लिचेस रहता है, लेकिन ठीक है, चलेगा, वो सही है अभी। हाँ, नहीं तो मैं जब भी बताइएगा प्रभु जी कि मैं वीडियो बंद कर दूंगी जब भी आप। ठीक है इस माता जी, आप जी जी। करते रहिए। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कब धराधाम पर आते हैं, जब जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ जाता है। कहते हैं कि जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती, तब मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म कब बढ़ता है? जब धर्म कम होता है। भौतिक आकर्षण बढ़ाएंगे तो धर्म जो है वो कम होता जाएगा।
भौतिक आकर्षण के साथ साथ अधर्म बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसी भौतिक भोग में डूबते डूबते लोग धर्म को भूलते चले जाते हैं। और जब धर्म बढ़ता है तो भगवान में आकर्षण बढ़ जाता है। तो कलयुग को कहा गया है कि यहाँ समुद्र है, किसका? दोषों का समुद्र है। और जिस कर्म पर हम अपना अधिकार नहीं रखते हैं, कर्म फल से आसक्त रहते हैं, वो कर्म करना दोष कहलाता है। भगवान की भक्ति पर भी हमारा अधिकार है। हम तटस्था शक्ति हैं, हम जब चाहे भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और जब चाहे तब हम भौतिक भोगों की ओर मुड़ सकते हैं। वो भगवान कह रहे हैं कि सृजा में हम, भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जब अधर्म की प्रधानता होती है, धर्म का लोप होने लगता है, तब वो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। इसलिए कि जो है, लोगों को अब आगे बताएंगे कि किस लिए जन्म लेते हैं। अभी तो बताया उन्होंने कि कैसे होता है, कब होता है, अब बता रहे क्यों होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो अब बता रहे हैं कि क्यों होता है। परित्राणाय साधूनां, भक्त की रक्षा के लिए होता है। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के नाश करने के लिए होता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए होता है। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं। भक्त बहुत प्रिय है उनको, बिना मोल बिक जाते हैं वो। भगवान को बिना मोल खरीदा जा सकता है, केवल कैसे? भक्ति करके, सेवा करके, भक्त बन के। आप जो है वो जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान आपके साथ आदान प्रदान करने लगते हैं। जैसे हम अड़ोसी पड़ोसी के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, कि हाँ एक कटोरी चीनी चाहिए और जो है चलिए मेरे को आज जो है वो आपके यहाँ प्रसाद पाना है, वैसे ही भगवान भी आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। दुष्टों का नाश तो किसी को करा के किसी को भेज देते, एक बार जो है पृथ्वी को जरा सा हिला देते, भूकंप आ जाता, वैसे ही सब दुष्ट नाश हो जाते। भगवान नरसिंह का अवतार क्यों ग्रहण करते हैं? प्रहलाद जैसे भक्त की प्रसन्नता के लिए। प्रहलाद ने कह दिया इस खंबे में भगवान है, उनका मान रखने के लिए आ जाते हैं खंबे में। राम बनकर आए जंगल में, साधुओं के लिए, सबरी के लिए, अहिल्या के लिए, इनके उद्धार करने के लिए। सबरी कब से इंतजार कर रही थी, रोज जो है वो झाड़ू लगाती थी, सफाई करती थी सब कि कब भगवान आ जाए। अहिल्या के उद्धार के लिए देख रही थी कब भगवान आएंगे। कृष्ण बनकर आए, देवकी वासुदेव यशोदा को, नंद के लिए, वृंदावन वासियों के लिए, सबको जो है अपनी लीला का, अपनी भक्ति का उपहार प्रदान करने के लिए। तो भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी, पर वो आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं, अयोध्या वासियों के लिए, गोकुल वासियों के लिए, वृंदावन वास ब्रजवासियों के लिए आनंद देने के लिए आते हैं। अन्यथा वो तो कहीं से प्रकट हो सकते हैं, खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं वो। तो भगवान के लिए कोई ऐसी जगह की जरूरत नहीं होती है। कृष्ण को जानने के क्या लाभ है, कितना सिस्टमेटिकली जो है आप जान रहे इन चीजों को, ये ज्ञान कितना सिस्टमेटिकली आ रहा आपके पास। जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो इपेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म धाम को प्राप्त होता है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जो है जन्म और कर्म सब क्या दिव्य है, और जो इस दिव्यता को जान जाता है वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवान की जो है वो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले 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 कोई राम का प्यारा ढेर लगाऊं गली। तो श्रद्धा के मोल बिकते हैं। जैसे बिना टिकट के आप जो है वो कोई रेल यात्रा नहीं कर सकते हैं,
वैसे ही बिना श्रद्धा के भगवान नहीं मिल सकते हैं। तो पुनर्जन्म से बचना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचना है, तो भगवान की भक्ति आवश्यक है। सनातन धर्म को प्राप्त करने के लिए जो है, जो हम सनातन धाम हमें चाहिए, भगवत धाम चाहिए, गोलोक धाम चाहिए, तो भगवान को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान जो है वो धाम अपना खोल के रखते अपने भक्तों के लिए, लेकिन जो असुर होते हैं, जो अभक्त होते हैं, वो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। कहा गया है ना, यो माम जन्मानादि व वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जो पाप से रहित है, मोह से रहित है, वही भगवान को जान पाते हैं कि वही सनातन लोक के स्वामी है, अजन्मा है। ये जानना बहुत जरूरी होता है। भगवान को जानने के लिए भगवान को दिव्यता को जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण और हमारे बीच अंतर, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण है माया के नियंत्रण। तो ये माया जो है हमें, जो 3 गुणों की है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहती है, लेकिन भगवान क्या है, माया के नियंत्रक है। माया जो है, कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। जो ये मेरी माया है, ये बहुत ही बलवती है, बहुत शक्तिशाली है, और इसको कैसे छुटकारा पाएंगे? मेरा हाथ पकड़ के, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरा हाथ पकड़ के आप जो है वो पार पा सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भगवान कैसे जो है वो आपके साथ आदान प्रदान करते हैं? जिस भाव से आप उनको याद करिए, उसी भाव से जुड़ जाएंगे। दामा जी मित्र थे, कैसे मित्र के साथ जो है वो असुवन से जो है वो उनके पग धोते हैं। मित्र जो है, मित्रता की जो है कैसी परम सीमा है, चरम सीमा है एक तरह से। तो भगवान कृष्ण रसराज हैं, सारे रस उनमें समाये हुए, चाहे जिस रस से जुड़ जाइए, पति के रूप में, सखा के रूप में, भक्त के रूप में, और कहते हैं ना पुत्र के रूप में नंद यशोदा से जो है कैसे उनके साथ जुड़े हुए थे। मतलब यशोदा कैसे उनके साथ मातृवत हो जाती है, नंद जो है वो पितृवत हो जाते हैं, अर्जुन सखा भाव से हैं। और लेकिन कंस क्या होता है? कंस देखिए बिल्कुल विरोधी भाव से है। जो है वो बिल्कुल कंस कृष्ण को मारना चाहते हैं, तरह तरह के उनके साथ भेजते हैं, असुरों को भेजते हैं उनको मारने के लिए, पूतना को, बकासुर। तो ये जो है उनको साथ क्या था, बैर का भाव था। तो भगवान जो है बैरी बने, उनको जो है वो बाद में उनके जो है युद्ध हुआ और उनको मार डाला उन्होंने। तो कृष्ण ने जब जब कंस ने बुलाया था कृष्ण को अपने दरबार में, तो वहां माताएं जो थी वो देख के सुंदर कृष्ण को बालक रूप में, मेरा ऐसा ही बालक होता है, युवतियां प्रेमी के रूप में देख रही हैं, कई पुरुष उनको पुत्र के रूप में देख रहे हैं, कुछ मित्र भाव से देख रहे हैं, लेकिन जो असुर थे उनको साक्षात मृत्यु के रूप में दर्शन हो रहा था। तो जिस भाव से आप उनको भजेंगे, उस भाव से वो आपके साथ आदान प्रदान करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप ये देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक परम कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण एक हैं, और देवता क्या है, उनके सहायक है। जैसे एक अधिकारी होता है, उसके सब सहायक नीचे कर्मचारी होते हैं। तो देवता भगवान के पार्षद हैं, सीमित शक्तियां हैं उनके पास, भगवान जो देते हैं, भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियों का वो प्रबंध करते हैं, जिसे भौतिक जगत को चलाने के लिए।
इनके द्वारा जो देवताओं के वरदान मिलते हैं वो भी भौतिक होते हैं। आप उनको अमर होने का वरदान नहीं दे सकते। जैसे कि ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया लगभग अमर होने का, लेकिन अमर होने का वरदान नहीं दे पाए। तो उनके नश्वर होते हैं, भौतिक होते हैं, यहीं पे समाप्त हो जाने हैं। भगवान क्या है? सर्व कारण कारण, सभी कारण क्या है? भगवान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। और साथ ही कहा कि सब भगवान के अंश है देवता लोग। जैसे हम जीव भी भगवान के अंश है, देवता भी भगवान के अंश है। ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। तो सब अंश है। ईश्वर कौन है? एक है। चातुर्वर्ण्यमयाशिष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमविद्य कर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुण और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय अकर्ता हूँ। तो जो 4 वर्ण बने हुए हैं वो हमारे कर्मों में पवित्रता लाने के लिए बने हैं, कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, जैसी उसकी क्षमता है वैसे भगवान की संतुष्टि को कर सके। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु को संतुष्ट करने के लिए वर्णाश्रम में सुंदर व्यवस्था की गई है। तो लेकिन भगवान उन नियमों के अधीन नहीं होते। 4 वर्ण बनाए हैं उन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन वो इसके अंडर नहीं आते हैं। वो इसके नियंत्रक है लेकिन उसके अधीन नहीं है। जैसे राजा नियम बनाता है लेकिन उसके अधीन नहीं रहता है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता है। तो कर्म का विधान भगवान के लिए नहीं है। भगवान उसमें नहीं फंसते हैं। जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उसमें कीट पतंगे फंसते हैं, मकड़ी नहीं फंसती है। आराम से उसमें घूमती रहती है, विचरण करती रहती है, और समय आता है वो सारे जाले को खुद ही निकल जाती है। वैसे ही भगवान सृष्टि करते हैं, पालना करते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते हैं। और जब समय आता है तो सृष्टि उन्हीं के अंदर समाहित हो जाती है, जब प्रलय हो जाता है। तो प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र रहते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वो उसी कृष्ण भावनामृत में अक्सर होते रहें, जिससे अन्य लोग भी उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो भक्त होते हैं, दूसरे जो भक्त नहीं होते हैं। लेकिन भक्ति क्या करती है? दोनों के लिए लाभ प्रदान करती है। क्योंकि जो भी भक्ति करने लगता है, चाहे भक्त नहीं भी है, वो भी शुद्ध होकर भगवान का जो है वो भक्ति करते करते भक्त बन जाता है। तो अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि तुम श्रेष्ठ योद्धा हो, और जो जो महापुरुषों ने किया अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन किया, तो तुम्हें भी भगवान की आज्ञा का पालन करके परम गति को प्राप्त करना चाहिए। कर्मणो हपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्य गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म क्या है? जो शास्त्र के अनुसार है, नियम के अनुसार है। विकर्म क्या है? जो शास्त्र के अनुसार नहीं, जो शास्त्रों द्वारा नहीं कहा गया, उनसे उसको अनुमोदन नहीं मिला है, नियम के विरुद्ध है। और अकर्म क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वो कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अकर्म, नारद जी हमेशा अकर्म करते थे, इसीलिए देवर्षि उनको देवर्षि का पद मिला हुआ था। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट था, स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों को में व्यस्त रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता है। तो ये जो कर्म भगवान के लिए करता है, जो भी कर्म उसको आता है, उसके कर्म फलों से आसक्ति हटा के, चाहे जीविका के निर्वाह के लिए करे, चाहे शरीर निर्वाह के लिए कर्म करे, उसमें यदि मनुष्य की आसक्ति है और उसको त्याग दे तो वही कर्म उसका अकर्म बन जाता है। अगर अपने लिए करता है तो वही कर्म सकाम कर्म हो जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होता है, रहता है, वो उसे आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। यदि कर्म फल भगवान को दे दे या कर्मों को भगवान को दे दे तो सब क्या हो जाता है, दृष्टि बदल जाती है हमारी। हवन जो पूजा करते हैं उसमें जो पूजा में डालते हैं हवि, वो भी आध्यात्मिक है। तो भौतिक जगत में हम कर्म तो करते हैं, लेकिन अगर वो हम भगवान के लिए करना शुरू करते हैं, जैसे शील प्रभुपाद जी ने अपने सारे कर्मों को भगवान के लिए कर दिया था, हिप्पियों को भी उन्होंने हैप्पी बना दिया था, भगवान से युक्त कर दिया था। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि गृहस्थ भी और ब्रह्मचारी दो तरह के लोग हैं, दोनों दो तरह का जीवन जीते हैं। ब्रह्मचारी शास्त्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, मन पर नियंत्रण करते हैं, और गृहस्थ क्या करता है, संयमित जीवन जीता है, अपने परिवार को भक्तिमय जीवन की तरफ अग्रसर करता है, इंद्रिय भोग नहीं करता है। तो दोनों ही भक्ति कर सकते हैं। जो कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, भक्ति तो केवल छोड़ के घर बार और चलो हरिद्वार पे ही हो सकती है, नहीं, घर में गृहस्थी भी कर सकते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तात्पर्य, मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है तथा शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश में के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो बता रहे हैं कि ये तरह तरह के रास्ते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के, और लोग इन रास्तों से भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सबसे आसान रास्ता क्या होता है, भक्ति का रास्ता होता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो बता रहे कि भौतिक चक्र से मुक्ति पाने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ की सहायता ली जाती है, और यज्ञ से हमारी समस्याओं का समाधान होता है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है जहाँ पर हम इस भक्ति करके और भगवान तक पहुंच सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम अपने आप को भगवान के धाम तक पहुंचा सकते हैं। हे परंतप, द्रव्य ज्ञान से ये ज्ञान, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो दिव्य ज्ञान जब हम जान करते हैं, ज्ञान की श्रेष्ठता को बताया गया है कि द्रव्य यज्ञ यानी हम सारी भौतिक संपत्तियों का जो है वो त्याग कर दें, धन की आहुति दे दें। लेकिन अगर ज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान नहीं, तो यज्ञ भी हम कर रहे हैं तो क्या भौतिक स्तर पर रह जाता है। हम भौतिक लाभ के लिए यज्ञ करते हैं, आध्यात्मिक स्तर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। और कोई भी यज्ञ का सहारा जब लिया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की जो है वो प्राप्ति होनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब ज्ञान तो हो गया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हमें। रास्ता कौन सा है, गुरु परंपरा में जाना, गुरु का महत्व बताया गया है कि हमें गुरु का अवलंबन लेना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, विनय करनी चाहिए, तब जिज्ञासा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, बिना घमंड के, बिना अहंकार के। भौतिक ज्ञान तो देखिए पैसा देंगे हम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो गुरु से ही प्राप्त होता है, जो बिना सेवा के नहीं प्राप्त किया जाता। यदि तुम्हें समस्त पापियों में से सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान अब महत्व बता रहे हैं कि दिव्य ज्ञान एक नाव की तरह है। जब आप नाव में सवार हो जाते हैं तो सागर से पार हो जाते हैं। तो कह रहे अगर आप सर्वाधिक पापी भी हो तो भी जो ये दुख का सागर है, भव सागर,
इसमें से पार कर सकते हैं। तो सागर में क्या होता है, कुशल कुशल तैराक डूब जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को बचाना, लेकिन जो भगवान के दिव्य ज्ञान का सहारा लेता है वो इसे पार कर ले जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो ये ज्ञान से अज्ञानता का नाश होता है। जैसे अग्नि होती है, वो ईंधन को भस्म कर डालती है, जल रही अग्नि उसमें जो है ईंधन जितना भी डालिए वो प्रज्वलित होती जाएगी। वैसे अज्ञानता का नाश कैसे होगा, जब हम उचित अनुचित में भेद करना जान जाएंगे। तब जब भगवान का ज्ञान हो जाता है तो पाप कर्मों का नाश हो जाता है। और अहंकार से क्या होता है, जब हम अहंकार हमारे अंदर होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो कर्तापन का भाव होता है, उससे कर्म बंधन लगते हैं। लेकिन जब भगवान का ज्ञान मिल जाता है, जैसे मृगारी एक शिकारी था, जानवरों को मार देता था, अधमरा करके छोड़ देता था, नारद ऋषि आए, उनसे दिव्य ज्ञान जब प्राप्त हुआ उसको, तब जाके वो भक्त बन गया। तो जब दिव्य ज्ञान मिल जाता है तो हम भगवान को समर्पित हो जाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वाम परा शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा जो है वो ज्ञान से आती है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं, हमारी बुद्धि अस्थिर नहीं होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है। ये तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के ह कुरु नंदना बहुशाखा हंताश्च बुद्धि व्यवसायी नाम। तो बुद्धि जब स्थिर रहती है, दृढ़ विश्वास रहता है, संयम होती है, इंद्रियां भगवान पर श्रद्धा होती है, कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा हो जाती है उसको ज्ञान का लाभ अवश्य मिल जाता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छीन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन में नहीं मरता। तात्पर्य, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। परंतु कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह रूप से वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान ने जो ये आरंभ किया अध्याय का ज्ञान योग से, ज्ञान प्राप्ति का उपाय बताया कि प्रामाणिक गुरु ही ज्ञान दे सकता है, ज्ञान की महिमा बताई, ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है ये भी बताया, और अब निष्कर्ष बता रहे हैं। निष्कर्ष क्या बता रहे हैं कि आपको प्रामाणिक गुरु की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्म फलों का परित्याग कर देना चाहिए, और इससे आपके सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और आप जो है वो कर्म बंधन में नहीं लिप्त होते हैं। ये एक तरह से आपको बताया है कि प्रामाणिक गुरु की सेवा करें, इंद्रियों को संयम में रखें, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो कर्म बंधन नहीं मिलेंगे। कर्म बंधन नहीं लगेंगे तो क्या होगा, आपको आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे। अतः जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो एक तरह से यहाँ पर निष्कर्ष आ गया है और साथ ही साथ अगले अध्याय की नींव भी आ गई है कि तुम्हारे अंदर जो अज्ञान के बादल छाए हुए हैं, उसको जो ये दिव्य ज्ञान मिला इसे समाप्त करो। दिव्य ज्ञान क्या है? भगवान अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है, और भक्ति ही सारी समस्याओं को समाधान कर सकती है, हमें मुक्त कर सकती है। स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहे हैं अज्ञान से मुक्ति। तो भगवान के लिए जब कर्म करेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो कर्म करो और युद्ध करो। जो आपका कर्म क्या है क्षत्रिय का? युद्ध करना। तो तुम युद्ध करो। तो भगवान ने कहा तुम योग में सम्मिलित होकर खड़े हो जाओ, युद्ध करो। जो उन्होंने गांडीव रख दिया था नीचे, कह रहे हैं कि पुनः उस गांडीव को संभालो और युद्ध करो। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा। रोशनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है।
इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्म ज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए कोई द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता है तो उससे ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वहां पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है। आत्मबोध, या तो स्वरूप को समझना, या श्री भगवान का विषय सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। हरे कृष्ण माता कोटि जी। कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर रोशनी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया कि ए, सनातन योग कहा गया, जो दिव्य ज्ञान बताया गया है, जो योग पद्धति बताई गई है, उसमें उसको भी सनातन योग कहलाता है। तो दो तरह के यज्ञ कर्म है, द्रव्य का यज्ञ और दूसरा है आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। अगर कोई भगवान के बारे में बात करता है तो कलयुग में बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं, ऐसे में भौतिकता से जो परे ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, सर्वोत्तम ज्ञान होता है, शुद्धि करने वाला होता है। और दिव्य ज्ञान कहते हैं भक्ति का पका हुआ फल है। और ये पका फल क्या करता है, सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देता है। तो सारे यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है वो भगवान से मिलाता है, भगवान के बारे में बताता है। दिव्य ज्ञान जो है, जो भगवान का ज्ञान है, सारे ज्ञान की बात नहीं हो रही, भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, दिव्य ज्ञान की बात हो रही है। तो ज्ञान योग करें, कर्म योग करें, भक्ति योग करें, तीनों ही कृष्ण भावनामृत में समाये रहते हैं। और जब दिव्य ज्ञान आ जाता है, भगवान का ज्ञान आ जाता है, तो सारे अज्ञानों को जड़ से समाप्त कर देता है। तो ज्ञान योग कर्म योग बताया गया, चाहे जो भी करें भगवान के लिए करें। जो ज्ञान होना चाहिए वो इसलिए होना चाहिए कि हमारे कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ दे। जो इंद्रियां हमारी हैं, इंद्रिय विषयों से प्रभावित हो रहे हैं, उनको अपने स्वामी मन की बात मानने लगे। क्यों, मन जो है बुद्धि से संचालित होता है, और बुद्धि यदि भगवान में लग जाती है तो भगवान की सेवा में लग जाती है। तो दिव्य ज्ञान का ये चौथा अध्याय हमको बताता है भगवान के बारे में। भगवान कब और किस रूप में धरती पर आए हैं, कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे गुरु के द्वारा ही हमें सारे ज्ञान मिल सकते हैं। और गुरु बहुत जरूरी होता है जीवन में। कहते हैं कि गुरु के बिना जो है ज्ञान कहाँ। गुरु जब आ जाते हैं जीवन में, उनकी आज्ञा का पालन करते करते धीरे धीरे जो जीव होता है वो भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान का ध्यान करने लगता है, भगवान का चिंतन करने लगता है। लेकिन गुरु के पास जाए कैसे, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा। पहले जाना चाहिए, विनम्र भाव से जाना चाहिए। गुरु से कभी भी अनर्गल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। हमेशा जो है वो गुरु से जिज्ञासाएं शांत करनी चाहिए अपनी, जो भगवान के संबंध में है। इसी बात पे वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। आ, माता जी, एक प्रश्न है चैट बॉक्स में। सोनी गोयल माता जी कहती हैं, कर्म फल क्या है? जी। तो कर्म फल